हर हर महादेव बंधुओं। मैं सचिन कुमार मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल श्री सचिनेश एस्ट्रोलॉजी पर आपका स्वागत करता हूं। बंधुओं, मैंने पिछले 2 वीडियो में आपको बताया कि कुल देवी कुल देवता हैं, पितृ देवी पितृ देवता हैं। अगर वो रुष्ट है तो उनकी प्रसन्नता के लिए क्या करना चाहिए, अगर बंधन में है तो बंधन मुक्ति के लिए क्या करना चाहिए, ये उपाय मैंने बताया है। अब एक उपाय मैं ऐसे बता रहा हूँ आपको कि अगर आपके पितृदेवी पितृदेवता या कुल देवी कुल देवता जो हैं वो रुष्ट हैं आपसे, मतलब आपने उनकी पूजा काफ़ी दिनों से नहीं की, आपके घर से कोई पूजा नहीं कर रहा है, आपके मतलब माता पिता दादा दादी के समय से कोई पूजा नहीं कर रहा है, तो ठीक है वो बंधन में नहीं है, लेकिन बाकी आपके कुल खानदान के लोगों का वो क्या कहते हैं विकास कर रहे हैं, उनको लाभ हो रहा है और आप परेशान हैं, आपको कई तरीके की परेशानी हो रही है। तो ऐसी स्थिति में फिर वही बात है कि दुनिया की कोई भी पूजा आप कर ले, चाहे कितना भी बड़ा यज्ञ कर ले, चाहे करोड़ों रुपए आप लगा दे पूजा में, आपको लाभ नहीं होने वाला है। लाभ आपको तभी होगा जब आपके घर के पितृ देवी पितृ देवता या कुल देवी कुल देवता जो हैं वो प्रसन्न हों। अगर ये प्रसन्न हैं तो भगवान भी आपकी मदद करेंगे, अन्यथा कोई मदद नहीं करने वाला है। चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, पूरा जीवन आप भगवान की पूजा करिए, आप आंख बंद करिए, नाक बंद करिए, हिमालय पे जाके तब कीजिए। अगर आपने कुल देवी कुल देवता या पितृ देवी पितृ देवता को प्रसन्न नहीं किया है, उनको छोड़ा है, तो भगवान की तरफ से कोई कृपा नहीं होगी। ये लिख के ले लीजिए, क्योंकि जो हमारे घर के देवी देवता हैं, कुल देवी कुल देवता या पितृ देवी पितृ देवता हैं, ये हमारे जनक हैं, ये हमारे माता पिता है। अगर हम अपने माता पिता को छोड़कर भगवान की प्रसन्नता का उपाय करें तो कोई भगवान आपसे प्रसन्न नहीं होगा। इसलिए आपको हर हालत में, चाहे कुछ भी हो, अपने घर के जो देवता हैं, कुल देवी कुल देवता या पितृ देवी पितृ देवता, उनको मनाना ही पड़ेगा, आपको मनाना ही पड़ेगा, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। तो देखिए, अगर आपके घर के कुल देवी कुल देवता मतलब रुष्ट हैं, आप उनसे और लोगों का लाभ कर रहे हैं आपके घर में और आपको लाभ नहीं दे पा रहे हैं, आप मतलब उनके लाभ से वंचित हैं, आपको लाभ नहीं मिल रहा है, तो इसके लिए मतलब सात्विक उपाय बता रहा हूँ मैं कि आप अपने घर में जाइए। ठीक है, आपने नहीं देखा अपने कुल देवी कुल देवता को, नहीं मैंने कुल देवी कुल देवता को नहीं देखने का मतलब उनका स्थान को नहीं देखा, उनके मंदिर को नहीं देखा। कुल देवी कुल देवता को तो आप देखेंगे नहीं, कोई नहीं देख पाएगा, क्योंकि वो पराशक्ति हैं, तो उनके स्थान को भी आपने नहीं देखा है। तो आप आराम से, जहाँ आपका घर है मतलब गांव है, जहाँ आपके घर के देवी देवता को बिठाया गया है, स्थान दिया गया है, जहाँ उनकी पूजा होती है, तो आप घर जाइए, अपने घर में आपके जो भी मतलब खानदान के लोग हैं, कुल के लोग हैं, उनसे आप बात कीजिए, पता कीजिए कि भाई हमारे घर के जो देवी देवता हैं वो कहाँ हैं, वो आपको बता देंगे। अगर नहीं बताते तो 1 दिन में नहीं बताएंगे, दूसरे दिन में बताएंगे, तीसरे दिन बताएंगे, लेकिन बता देंगे। पता चल जाता है कि हाँ ये घर के हमारे देवी देवता हैं, यही स्थान है। ये पता आप करने की कोशिश कीजिए। 1 दिन में नहीं पता चलेगा, 10 दिन में पता चलेगा, 20 दिन में पता चलेगा, पता चल ही जाएगा, पता चल जाएगा, वो लोग बता देंगे। अगर सब नहीं बताते तो कोई एक बताएगा, लेकिन बता देगा आपको। जब आपको उनके स्थान का पता चल गया है, उनके कुल देवी कुल देवता का स्थान का पता चल गया है, तो एक उपाय बड़ा मतलब सहज होता है, बड़ा आसान होता है कि यह हर देवी देवता के ऊपर होता है। चाहे आप नवरात्रि में माता रानी की पूजा हो, उसमें भी ये किया जाता है, या आपके घर में अगर आसपास में कोई देवता हैं, ब्रह्म बाबा हैं या जो भी है, मतलब गांव के रक्षक या नगर रक्षक, तो उनके लिए भी ये किया जाता है। और अपने घर के जो कुल देवी कुल देवता होते हैं या पितृ देवी पितृ देवता, उनके लिए भी ये उपाय किया जाता है। ये बड़ा कॉमन उपाय है, यही होता है और नहीं होता है कुछ। मतलब हम लोग के उत्तर भारत में तो ऐसा ही होता है। मैं बिहार से हूँ, तो बिहार में चाहे आप कहीं जाइए, उपाय ऐसे ही होता है। होता क्या है कि आप उनका जो स्थान है अपने घर के देवी देवता को पता कर लीजिए, वहाँ पेड़ होगा, मंदिर होगा, जो भी होगा, मतलब स्थान पता कर लीजिए, चबूतरा बना होगा। अब हर जगह मंदिर मतलब जो स्थान होता है वो अलग अलग ढंग से बना होता है, कहीं मंदिर बना होता है, कहीं चबूतरा बना होता है, कहीं सिर्फ पेड़ ही होता है। तो इस तरीके का है, तो आप उसको
पता कर लिए, पता करने के बाद कोशिश यही करना चाहिए कि चबूतरा वहाँ बनवा दें। छत वत के मामले में परेशानी होती है, कई देवता नहीं चाहते कि मेरे ऊपर छत हो, तो अगर कोई छत बनवाता है तो उसे परेशान करने लगते हैं, इवन मतलब मृत्यु तक हो सकती है। तो छत बनवाने का कार्य नहीं लेना चाहिए, ना छत बनवाने के बारे में सोचना चाहिए। वो अगर गाँव के लोग कहते हैं कि नहीं इनका छत बनता है और सब बनवा रहे हैं तो उसमें आप चंदा दे दीजिए, उसके बाद आगे आगे रहिए, मेहनत कीजिए, अलग बात है। लेकिन छत बनवाने के मामले में सब कुछ पता कर लीजिए कि जो देवी या देवता आपके घर के हैं, कुल देवी कुल देवता, उनके लिए छत का निर्माण होता है कि नहीं। अगर निर्माण नहीं होता है बिल्कुल ना करें। लेकिन चबूतरा वगैरह जो है वो तो कहीं आप बनवा सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है। फिर भी अगर आपको डर लगे तो अपने घर में पूछ लीजिएगा खानदान में कि क्या इनका चबूतरा बनता है, तो ऐसे मतलब पूजा के लिए अच्छा हो जाएगा। तो ये आपने ऐसा करना होगा कीजिएगा, ना करना होगा मत कीजिएगा, कोई ज़बरदस्ती नहीं, लेकिन जगह का पता कर लीजिए। अब जब जगह का पता चल गया तो एक कॉमन उपाय है जो सबसे तगड़ा उपाय है, ना कोई मंत्र पढ़ना है, ना तंत्र करना है, कुछ नहीं करना है। आप बिल्कुल नहा वहा करके शुद्ध हो करके, जहाँ देवी या देवता का, कुल देवी कुल देवता का स्थान है, वहाँ आप जाएंगे। वहाँ जाने के बाद आपको खीर भोजन चढ़ाना होता है। ये खीर भोजन सबके लिए चढ़ता है, जो भी घर के कुल देवी कुल देवता हैं, पितृदेवी पितृदेवता हैं, या नगर के देवता हैं, ग्राम देवता हैं, जो भी हैं, ब्रह्म बाबा हैं, और नवरात्रि में जो माता रानी हैं इनकी पूजा होती है, तो उसमें भी खीर भोजन चढ़ता है। खीर भोजन होता है क्या, ये मैं आपको बता देता हूँ, और आपको ये करना है, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा, निश्चित रूप से लाभ होगा। ये आजमाया हुआ प्रयोग है। और सबसे बड़ी बात यह कि मैं अपने हर प्रयोग में, लगभग हर प्रयोग में ही कह देता हूँ कि ये आजमाया हुआ प्रयोग है। तो बिल्कुल आजमाया हुआ प्रयोग ही मैं इस वीडियो में बताता हूँ। यही कारण है कि मैं वीडियो रोज़ नहीं बना पाता, मैं वीडियो एक दिन में 2-4 नहीं बना पाता। मैं 2-4 दिन में एक वीडियो बनाता हूँ, 10 दिन में एक वीडियो बनाता हूँ, और वही वीडियो बनाता हूँ जो मैंने आजमाया हुआ है, जो मैंने अनुभव किया है, अनुभूत प्रयोग होता है, उसी को बताया है। तो आप इस उपाय को, चूँकि हर कोई इधर करता है, सबको लाभ होता है, मैंने भी करवाया है, लोगों को लाभ हुआ है, मैंने स्वयं के लिए किया है, तो मुझे पता है कैसा होता है। आपको करना क्या है, खीर भोजन चढ़ाना है। इस खीर भोजन को चढ़ाने में आपको मतलब बस शुद्धता का ख्याल रखना है कि नहा करके साफ वस्त्र पहनना है। मतलब ऐसे नहीं, पहना हुआ वस्त्र आप नहीं पहनेंगे, साफ वस्त्र पहनेंगे। और साफ वस्त्र पहनने के बाद जब तक आप खीर भोजन नहीं चढ़ा देते हैं, न आपको वॉशरूम वगैरह कुछ नहीं जाना है। बस इतना ख्याल रखना है कि वॉशरूम वगैरह नहीं जाना है। अगर आप जाते हैं वॉशरूम तो फिर से आपको नहा लेना होगा। नहाने के बाद शुद्ध कपड़ा ही पहनना होगा, पहली चीज़, मतलब छोड़ा हुआ पहना हुआ कपड़ा नहीं पहनना, इसका ख्याल रखना है। और ये पूजा कोई बहुत देर की नहीं है, कुछ चीज़ बनाना है अग्नि पे, जिसको बनाने में मुश्किल से 5 से 10 मिनट लगता है। तो इसलिए कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, आप अपने कंट्रोल कर सकते हैं अपने आप पे। नहा करके शुद्ध कपड़ा पहनना है। शुद्ध कपड़ा पहन करके आपको गाय का उपला होता है, गाय के गोबर का उपला होता है, उपला ले लेंगे, थोड़ा ज़्यादा उपला लेंगे, उसको सजा लेंगे और उसको कपूर से जलाएंगे। कपूर एक कपूर से जलेगा नहीं तो थोड़ा ज़्यादा कपूर डाल करके उसको जला देंगे। जब वो कपूर से उपला जलने लगेगा, मतलब आग पकड़ लेगा, ऐसा नहीं कि उसमें बहुत तेज़ लपट निकलेगी, क्योंकि गोबर में वो आग पकड़ेगा तो धुआं भी देगा और सुलगना शुरू होगा, सुलगेगा, वो सुलगना शुरू होगा। ये नहीं कि आग उसमें से निकलेगा, तो वो पता चल जाएगा आपको देख करके कि आग पकड़ा है कि नहीं। तो गाय के गोबर का उपला होता है, उसमें कपूर डाल करके आपको अग्नि प्रज्वलित कर लेनी है। अग्नि जब प्रज्वलित हो जाए, सारे उपले जो हैं वो आग, मतलब आप देख लीजिएगा कि आग पकड़ लिया है। उसके बाद आपको मिट्टी का एक बर्तन लेना है, पहले से सब रखिएगा, ये सारी चीज़ें पहले से आपको रखनी है। तो मैं बता रहा हूँ, आप कागज़ पे नोट कर लीजिएगा, वैसा कर लीजिएगा। कल भी कर सकते हैं, कल सोमवार है और शुक्ल पक्ष का है। तो आपको करना क्या कि एक मिट्टी का बर्तन लीजिएगा। बर्तन बहुत बड़ा मत लीजिएगा, बहुत बड़ा लीजिएगा तो परेशानी होगी, क्योंकि दूध उसमें ज़्यादा आएगा, फिर उसके खोलने में टाइम लगेगा, और अगर नहीं खोल पाया, अच्छे से आग बुझ गई, तो फिर आपकी पूजा असफल हो जाएगी। तो बर्तन जो पात्र होगा वो छोटा ही रखिएगा,
ये ख्याल रखिएगा कि छोटा बर्तन रखिएगा, उसको आप उस अग्नि पे, जो गाय के उपला पे आपने अग्नि प्रज्वलित की है, उस पे आप उस मिट्टी का बर्तन, जो मिट्टी का बर्तन है उसको आप रख देंगे। बर्तन छोटा ही रखिएगा। ये मिल जाएगा आपको कुम्हार के यहाँ या मार्केट में भी मिल जाता है, आप उसको ले लीजिएगा। तो आपको उस मिट्टी के बर्तन को रख देना है। मिट्टी के बर्तन को रखने के बाद गाय का कच्चा दूध लीजिए, गाय का कच्चा दूध लीजिए। गाय के कच्चा दूध को उस मिट्टी के बर्तन में डाल देना है, मिट्टी के बर्तन में डाल देना है। अच्छा, गाय के कच्चा दूध में अगर आप कहीं हैं और गाय का कच्चा दूध नहीं मिल पा रहा है, या अगर मिल भी गया तो आपका घर दूर, जहाँ आप हैं वहाँ से आपका घर कुछ दूर पे है, 30-40 किलोमीटर दूर है, तो आप अगर लेकर के जाते हैं गाड़ी से, वो दूध हो सकता है गिर जाए, मतलब परेशानी हो, तो ऐसे कंडीशन में गाय का कच्चा दूध का पैकेट भी आता है। मतलब उस पर लिखा होता है, यही कह के बेचा जाता है कि वो गाय का दूध है, गाय का कच्चा दूध है। तो आप पैकेट वाला दूध भी ले सकते हैं। ख्याल रखिएगा गाय का ही कच्चा दूध हो, गाय का ही दूध हो, ये नहीं कि आप पैकेट में कोई भी दूध ले लें। गाय का कच्चा दूध का पैकेट आता है, ये बिकता है, आप उसको लीजिएगा। और नहीं तो अगर आपको शुद्ध दूध मिल जाए तो बहुत बढ़िया है, ये आप अपना इंतजाम कीजिएगा। तो मिट्टी के बर्तन को आपने, जो उपला जल रहा है उस पर आपने रख दिया, उसमें आप दूध डालेंगे। दूध मतलब आधा से ज़्यादा ही भरिएगा कि जल्दी खौले और जल्दी बाहर निकले। और उसमें थोड़ा सा चावल डाल दीजिएगा, थोड़ा सा चावल जो होगा वो अरवा चावल होता है। अरवा चावल दो तरीके का, एक हाफ बॉइल्ड या बॉइल्ड चावल होता है और एक अनबॉइल्ड होता है, मतलब बॉइल्ड नहीं होता है। तो जो बॉइल्ड चावल नहीं होता है उसी को अरवा कहा जाता है। तो वो चावल आप ले लीजिएगा और उस चावल को उसमें डाल दीजिएगा, उस दूध में डाल दीजिएगा। दूध में डालने के बाद होगा क्या कि वो खौलना शुरू होगा, कुछ देर में खौलेगा। खौलने के बाद अपने आप उसमें से दूध उफन करके बाहर गिरेगा, अब खुद अपने आप गिरेगा बाहर। तो उसमें से बाहर जब गिरेगा तो ये मान लिया जाता है कि जो आपके घर के कुल देवी कुल देवता या पितृ देवी पितृ देवता हैं, या माता रानी का पूजा होता तो माता रानी, जो भी मतलब देवी देवता हैं, उन्होंने अपना भोग स्वीकार कर लिया। जो आपने उनको भोग चढ़ाया है उसको स्वीकार कर लिया, ये माना जाता है। और ये पूजा का मतलब यही तरीका होता है। अपने घर के देवी देवता का, जो कुल देवी कुल देवता हैं या पितृ देवी पितृ देवता हैं या माता रानी है दुर्गा माँ, तो इनकी भी पूजा में ये चीज़ होता है, खीर भोजन चढ़ाया जाता है। तो अगर अपने आप दूध उसमें से उफन करके बाहर निकल गया तो मान लिया जाता है कि भगवान ने प्रसाद ले लिया, अपना भोग ले लिया। अब इसके बाद आपको बस इतना पता करना है, हर घर की अलग व्यवस्था होती है कि जो भगवान के यहाँ प्रसाद, जो आपने खीर भोजन चढ़ाया, जो खीर चढ़ाया है, तो उसको ले करके वहाँ से खाया जाता है कि नहीं। मतलब कहीं कहीं व्यवस्था ऐसी होती है, परंपरा ऐसी होती है कि जब एक बार खीर भोजन चढ़ गया तो फिर इस खीर भोजन को ले करके सब जगह बांटा जाता है, स्वयं भी प्रसाद खाया जाता है। और कुछ लोगों के यहाँ, कुछ कुल में ऐसा होता है, जैसे मेरे कुल में है कि आपने खीर भोजन चढ़ाया, खीर भोजन चढ़ गया तो आपको वो चीज़ छूना नहीं है। अब उसको छोड़ करके आप चले आइए, उसको ना खाना है, ना छूना है, ना उपला पर से उतारना है। तो ये चीज़ देख लीजिएगा, अपने घर में, खानदान में पूछ लीजिएगा, अपने कुल में जो भी आपके बुजुर्ग होंगे कि क्या करना है इसको। अगर उसका प्रसाद खाना है तो लेकर के सबको प्रसाद बांटिए, स्वयं भी खाइए। अगर नहीं खाना तो वैसे ही छोड़ दीजिए। अच्छा, खीर भोजन चढ़ाने के बाद थोड़ा सा जल गिरा देना है भगवान के नाम पे कि भगवान आपने भोजन किया तो पानी पी लीजिए, ऐसा करके जल गिरा देना है। बस जल गिराया आपने और उसके बाद आप वहाँ से निकल जाइए, आप आज़ाद हैं। आपके घर के देवी देवता का पूजा हो गया। अगर आपके घर के देवी देवता रुष्ट हैं तो ऐसा आप करेंगे तो मतलब 1 या 2 बार करने के बाद वो प्रसन्न होने लगते हैं। उसके बाद साल में 1 बार या 2 बार आप ये पूजा करेंगे। अब इसमें मतलब 2-3 चीज़ का ख्याल रखिएगा। जो आप खीर भोजन चढ़ाते हैं, मतलब मिट्टी के बर्तन में दूध डालते हैं, उसके बाद चावल डालते हैं, उसके बाद उसमें और क्या पड़ेगा? कुछ भी नहीं, ना चीनी पड़ेगा, ना मिश्री पड़ेगा, ना गुड़ पड़ेगा, मतलब कोई चीज़ नहीं पड़ेगा। अच्छा, जो सूखे फल होते हैं, ड्राई फ्रूट्स, मतलब काजू किशमिश बादाम वगैरह, ये सब क्या ये डालना है? नहीं, ये भी नहीं डालना है, ये भी नहीं डालना है। मतलब उसमें बस दूध और चावल ही होगा। दूध और चावल के अलावा कुछ भी नहीं होगा। बर्तन मिट्टी का होगा, गाय के गोबर के उपले पर ही इसको बनाना है। वो अपने आप गिर जाएगा उफन करके, तो आपका पूजा सफल हो गया। अब अगर आपके घर में उस प्रसाद को लेकर के खाया जाता है तो आप प्रसाद लेकर के खाइए, लोगों में बांटिए। नहीं खाया जाता है तो आप उसको वहीं छोड़ दीजिए। और मतलब
चाहे खाया जाए चाहे नहीं खाया जाए, अगर उफन के गिर जाता है खीर भोजन, मतलब खीर भोजन चढ़ गया, तो उसके बाद थोड़ा जल आप अपने भगवान के पास, मतलब जो देवी देवता हैं उनके पास जरूर गिराएंगे, इसलिए कि पानी जल चढ़ाया जाता है। खाने के बाद भोजन के बाद ये पानी निश्चित रूप से दिया जाता है, तो ये आप करेंगे। खीर भोजन चढ़ने के बाद आप जल चढ़ा देंगे, उसके बाद अगर खाना हुआ खाइएगा, अगर नहीं खाना है, उसमें मना है तो मत छूइएगा, चुपचाप आ जाइएगा। करना किस दिन है, तो किसी भी शुभ मुहूर्त में किया जा सकता है। तो किसी भी शुभ मुहूर्त में, मतलब किसी भी शुभ मुहूर्त का मतलब क्या हुआ, तो शुक्ल पक्ष के शुक्रवार या सोमवार को, किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के सोमवार को या शुक्रवार को, बस यही 2 दिन होता है। ये खीर भोजन चढ़ाने की व्यवस्था जो है, ये किसी भी शुक्ल पक्ष के शुक्रवार या सोमवार को किया जाता है, ये याद रखिएगा, या फिर पूर्णिमा को किया जाता है, पूर्णिमा को किया जाता है। तो ये 3 मतलब दिन याद रखिएगा। अच्छा, ये किसी भी शुक्ल पक्ष के शुक्रवार या सोमवार को किया जाएगा, तो हाँ किया जाएगा, लेकिन इसमें भी शुभ मुहूर्त, जैसे अभी गुप्त नवरात्र चल रहा है, तो कल शुभ मुहूर्त है, चूँकि नवरात्रि का समय है और कल सोमवार है, ये शुक्ल पक्ष चल रहा है, तो इसमें आप कर सकते हैं। अगर इसमें आपने नहीं किया तो सावन आएगा, सावन के शुक्ल पक्ष के सोमवार को या शुक्रवार को आप कर सकते हैं। ऐसे ही जो भी शुक्ल पक्ष आएगा, मुहूर्त अच्छा हो, आप कर लीजिए। ये बड़ा ही कारगर उपाय है, इसको करने से हर तरीके का सुख शांति आपको प्राप्त होता है। वंश वृद्धि में जो परेशानियां आ रही हैं उसमें भी लाभ होता है, आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी होगी। अच्छा, पितृदोष या होता है, मतलब पितृदेवता रुष्ट हो या कुलदेवी कुलदेवता रुष्ट हो, तो एक परेशानी आती है, मानसिक परेशानी, एंजाइटी और डिप्रेशन की। एंजाइटी और डिप्रेशन की परेशानी आती है, तो हो सकता है कि पहली बार आप करें तो आपको ज़्यादा लाभ ना हो, लेकिन जब आपको एक बार पता चल गया, करने आ गया, तो आप हमेशा इस उपाय को करते रहिए। साल में 3 बार 4 बार 5 बार, आप जितनी बार मतलब कर सकते हैं, आपसे हो सके आप कीजिए। अब जो नौकरी पेशा वाले लोग हैं, वो शुक्रवार और सोमवार को हो सकता है ऑफिस का टाइम हो तो नहीं कर पाएँ, तो जब छुट्टी हो या छुट्टी लेकर के साल में 1 बार तो आपको करना ही पड़ेगा, साल में 1 बार करना ही पड़ेगा। अच्छा, इनका पूजा जो ये खीर भोजन है, ये चढ़ाने का भी एक मुहूर्त होता है, जिस दिन पूरे कुल के लोग आपके चढ़ाते हैं, तो उस दिन निश्चित रूप से चढ़ाइए। इसके बाद भी अगर आपको कभी मौका मिले तो अकेले ही चढ़ाना हो, चढ़ा दीजिए, उससे कोई परेशानी नहीं होगी और आपके भगवान आप पे प्रसन्न नहीं होंगे, तो इस तरह से कोई परेशानी नहीं होगी। तो आप मतलब खीर भोजन चढ़ाइएगा तो आपको हर तरीके से लाभ होगा, मानसिक परेशानी भी दूर होगी, आर्थिक परेशानी भी दूर होगी, और कुल देवी कुल देवता जो हैं वो आपके अगर रुष्ट हैं तो प्रसन्न होंगे और कृपा करेंगे। तो बंधुओं, आप इस उपाय को करके देखिए, आपको लाभ होगा। ठीक है बंधुओं, हर हर महादेव, धन्यवाद।